हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, एक हमने यहाँ पे सिंपल सर्किट बना लिया है। ये हमारी बैटरी है जिसका ईएमएफ कैपिटल ई, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये बैटरी है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैटरी के अंदर भी फ्लो होते हैं। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो कोलिजन भी होता है और रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। तो इस बैटरी के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, बैटरी भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो इसको हमने स्मॉल आर से कैलकुलेट कर लिया है। ये जो रेजिस्टेंस हमारा कैपिटल आर, इसका जो दो टर्मिनल है ए और बी, इसका पोटेंशियल कितना है, कैपिटल वी। तो बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर बाय इलेक्ट्रोलाइट, जो इस सेल के अंदर, इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस कब डेवलप होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, जब बैटरी से करंट फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कितना पास या दूर है। ठीक है, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है उसका नेचर क्या है, कौन सी केमिकल कंपोजिशन से बना है, उनकी कंसंट्रेशन कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका टेम्परेचर क्या है, उन सब पे डिपेंड करता है। तीसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हमने किस मटेरियल, किस एलिमेंट के हमने इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा रखे हैं बैटरी के अंदर, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा, फोर्थ नंबर पे आता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्स इन इलेक्ट्रोलाइट, कितना डिप, कितना गहरे वो इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किए हुए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, अगर इस सर्किट में टोटल करंट जो ए मीटर यहाँ पे निकालेगा वो होगा आई, तो करंट क्या होता है, टोटल बैटरी का ईएमएफ डिवाइड बाय इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। क्योंकि आर और कैपिटल आर ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर प्लस आर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरफ, तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई। ठीक है, अब आई और आर, इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल वी प्लस आई आर इक्वल टू ई। ठीक है, वी को ले आते हैं इस तरफ, तो आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, यहां से आर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस वी डिवाइड बाय आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने वोल्ट की वो बैटरी है वो, ठीक है, माइनस वी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ये रीडिंग हमको दिखा देगी जो हमारा वोल्ट मीटर लगा होगा, डिवाइड बाय आई। आई क्या है, जो इस ए मीटर की रीडिंग होगी, जो ये करंट की मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके हम बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, या फिजिक्स का कोई और क्वेश्चन हो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।